हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं आप सबके सामने संधारित्र के कुछ आंकिक प्रश्न लेकर पुनः हाजिर हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या रहा है वो समझेंगे हम लोग। ये इस पे लिखा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। ये आपको वे दे रहा है 200 वोल्ट। पहले हम जो दिया गया उसको नोट कर देते हैं। 200 वोल्ट है। फिर कह रहा है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके बीच की दूरी 1 मिमी है। यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन करना है। एक क्वेश्चन उससे में और पूछा गया है, यदि प्लेटों के बीच 205 परावर्तन का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना हो जाएगा। समझते हैं हम लोग होना क्या चाहिए। फिलहाल ये दिया गया था, कह रहा और एक चीज दिया गया, ए दिया गया 100 वर्ग सेमी यानी सेमी का स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग। दूसरा डी दिया गया है 1 मिमी करके, ऐसा कुछ 1 मिमी। तीसरा में भी इतना ही दिया गया है। समझते हैं क्या हो सकता है इसमें। पहले मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। 100 गुणा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, मैं आपको बता दूं तो सेंटीमीटर 10⁻² होता है, स्क्वायर लगा इस पे इसलिए 10⁻⁴ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, यानी 1 सेंटीमीटर इतना मीटर होता है, स्क्वायर लगा यहाँ पे। अगर ऐसा समझना तो ऐसे समझ ले, जब 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² मीटर हो जाता है और 1 सेंटीमीटर को पुनः, क्योंकि स्क्वायर लगा 2 हो सकता है, पुनः कन्वर्ट करें मीटर में। अब इन दोनों को गुणा करें तो 10⁻⁴ हो जाता है मीटर का मीटर स्क्वायर। ठीक, ऐसा कुछ मिल जाता है आपको। 1 मिमी है, 1 मिमी को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ हो जाता है। ऐसा कुछ हमको मिल गया। मुझे आवेश की गणना करनी है और आवेश की गणना करने का Q बराबर C भी यूज कर सकते हैं। V तो पता है लेकिन C नहीं पता है। चले आवेश की गणना करें तो Q बराबर C × V। C का मान नहीं पता, निकाल लेते हैं आप साइलेंस 0 A/D, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला यही होता है जब प्लेटों के बीच वायु हो, और विभवांतर तो है ये V। ठीक, अब सबका मान रख लेते हैं और इसी को हल कर लेते हैं हम लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चल चेक करते चलिए। अब साइलेंस 0 का मान हम लोग रखते हैं 8.85 गुणा 10⁻12 बटा डी का मान हम रखते हैं 1 गुणा 10⁻3। ए का मान हम लोग रखते हैं 100 गुणा 10⁻4 और इसका रखते हैं 200 विभव का। सबकी वैल्यू रखती है। इसी को हल कर ले रहा है, आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी। चल कुछ करने की रिक्वायर है नहीं। 8.8 यहां से लिख देता हूं, Q बराबर 8.85 गुणा 2। बाकी सब पावर की बात है, नहीं 2 नहीं करिए। चल ये 10⁻³ ऊपर लेके जाते हैं। ये 12×4 16 हो गई, माइनस की 16, क्योंकि ये 12 है और ये 4 दिख रही है आपको, तो ये 12 और ये 4 मिला के 16 हो जाएगी। इसके 2 जीरो इसके 4 जीरो, 3 ये ऊपर चला जाएगा 7 जीरो। इन 10 घात इसको आप ले सकते हैं 2 गुणा 2 भी, इसका 2 बच जाएगा तो 2 गुणा 10 के घात पहले 4, ये वाला ऊपर गया 3 ऊपर जाएगा, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा प्लस का। ठीक, इसी को हल कर लेते हैं हम लोग। 2 का गुणा 2 पंचे 10, हाथ आए 1, 2 8 16 17, हाथ आए 1, 2 8 16 17, दोनों पॉइंट लगा ले रहे हैं। अब चेक करते हैं कितना बचेगा। ये 16 है, ये 4 है 7, 7 में से 16 घटा लो, माइनस की 9 बचेगी। ठीक, इस पॉइंट को इधर लेके आए, पॉइंट को इधर लाएंगे तो एक घात जुड़ जाएगी इसमें। ठीक है साथियों, घात जब जुड़ेगी तो माइनस की है, इसमें 1 जोड़ेंगे हम पॉजिटिव प्लस की, तो आपको 1.77 गुणा 10⁻⁸
कूलाम। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चेक कर ले, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे में और पूछ लिया, मैं चेक कर लेता हूं क्या पूरी चीजें आप सबको दिख रही? जी बिल्कुल, एकदम साफ साफ आपको क्लियर हो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बुक चेक करते हैं। आपको कह रहा है कि यदि प्लेटों के बीच, जैसे प्लेट है और प्लेट में मैंने परावैद्युत पदार्थ भर दिया कोई, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ भरने से विभव की बी डैश, इसी आवेश पर विभव कितना हो जाएगा? तो वी डैश पहले तो जो था वी बटे के, कितना परावर्तक रहा होगा, ठीक है। कुछ करने के नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग देते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर रहे थे, ठीक। तो वी डैश आपका कितना हो जाएगा वो चेक करते हैं। इसका मान कितना है? 200। इसका मान कितना है? 2.5 के दिया गया। एक काम करिए, वी डैश बराबर लिखिए 200, पॉइंट हटाओ, ऊपर जीरो बढ़ा ले, बटा 25, काट ले, 25 अट्ठे 200 में भी आपका जो वी मिल जाएगा वो वी बराबर 80 वोल्ट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 80 वोल्ट। यानी हमने ये देखा कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से विभव घट जाता है। क्या होता है? विभव का मान घट जाता है। ये क्वेश्चन 17 रहा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 की ओर ले चलूंगा और चेक करिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, आपसे क्या आंसर आएगा, ठीक। गाँव के हवा बतावत भैया किस दावत। हम लोग उसी में आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि तांबे की दो प्लेटों के बीच, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक कागज रखा है। कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर है और परावर्तक 2.5 है। यदि कागज 5 वोल्ट अपान सेंटीमीटर का वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन कह रहा है आपसे, जिससे संधारित्र आवेशित किया जा सकता है, संधारित्र में कितना आवेश एकत्रित होगा? दो क्वेश्चन, ठीक। पहली शर्त, पहले दिया क्या गया वो नोट कर लेता हूं मैं। आपसे को दिया गया ए, कितना दिया गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। मैंने आपको तरीका बताया मीटर में कन्वर्ट करने का, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख देना। फिर कह रहा आपसे, और क्या दिया गया? डी दिया गया है। यानी अगर एक प्लेट है, इसके में कागज भर दिया गया, ठीक है, जिसकी मोटाई 0.005 सेंटीमीटर है, इसका मतलब पूरे में भरा गया है, ठीक है। तो इसकी मोटाई डी पूरे यहां से वहां तक की दूरी हो जाएगी 0.005 है सेंटीमीटर। इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं। मीटर स्क्वायर, ठीक, सॉरी ओनली मीटर, मीटर स्क्वायर। अब के दिया गया है, फिर से वही 2.5 परावर्तक दे दिया गया है और ई दे दिया गया। कह रहा है कि 5 वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर, वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। अब मुझे डी कह रहा है आपसे विभवांतर निकाले, किसके बीच का विभवांतर कितना है? वी। तो वी बराबर हमने पढ़ा ई इंटू डी हुआ करता है। पहली शर्त, पहली शर्त से, पहली शर्त क्या कर रहा है? इसके बीच आपको विभवांतर चाहिए, तो वी बराबर ए इंटू डी, ठीक। क्या चाहिए आपको? विभवांतर चाहिए।
अधिकतम क्या पूछ रहा है, बोल्टता। छोड़ो रहने दो, पहली शर्त देखिए, ई का मान रख दीजिए कितना है, 5 में 10 का 5। देखो यहाँ सेंटीमीटर में है, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे इसको भी सेंटीमीटर में रखना होगा। वैसे सेंटीमीटर में ही रख देता हूँ, या तो इसको मीटर में मैं कन्वर्ट करूं सेंटीमीटर को, तो इससे अच्छा कन्वर्ट करने से अच्छा मैं यही कर देता हूं। ठीक, अब देखिए, अब 5 पचम 25, 1 2 3 अंक 5, 1 2 जीरो लगाओ, फिर 3 नंबर पर पॉइंट लगा लो, पूरा 10 5, कुछ इस तरह से आएंगे। ठीक, अब इतने समय इसमें गुणा करेंगे तो आपको आसान तरीका बताता हूँ। ये पॉइंट यहाँ आने के लिए इसके 3 जीरो खत्म करने होंगे आपको। कितने, 3 जीरो। अब मेरे पास ये पॉइंट से जब यहाँ आया होगा तो ये नंबर 25 बचा। कितना बचा, 25, और यहाँ पे 2 जीरो बच गया क्योंकि 3 जीरो खत्म हो गया मेरा। तो आपका जो नंबर बचा 25 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 2500 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 2500 वोल्ट। ये तो पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त आपसे पूछ रहा है, दूसरी शर्त क्या निकालनी है, कहता है कि संधारित्र में कितना आवेश एकत्रित होगा। संधारित्र में एकत्रित आवेश Q बराबर C इंटू V। C पता नहीं है, समांतर प्लेट है, C की वैल्यू हम लोग जानते हैं, बीच में परावैद्युत पदार्थ है तो K एप्सिलॉन 0 अपॉन D इंटू V। वैल्यू पुट कर लो, इसकी वैल्यू 2.5, ठीक है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85, पूरा 10⁻12। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने 10⁻12 नहीं किया था। एक का मान रख लो 100 गुणा 10⁻4, ठीक है। ये डी रख लो 0.005 गुणा 10⁻2। इसी को हमको हल करना फिर से, ठीक है। और विभव भी रखना है क्या, कितना, 2500 वोल्ट, 2500 वोल्ट रख दिया। देखो साथियों, ये K का मान रहा, ये एप्सिलॉन 0 का मान रहा, ये A का मान रहा, फिर ये V का मान रहा, नीचे D का मान रहा। इसे को आपको हल करना है। मैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन को हल करके देता हूं आपको, देखते चलिएगा, बस हो गया, ठीक है। पहले मैं नंबरिंग की बात करता हूँ। 2.5, 8.85, ये 25, 100 बट्टा 0.005। अब देखें, ये 10 माइनस, ये 4, 16 माइनस की, ऊपर और नंबर ये 2 प्लस की, ठीक। इतनी बात हुई। अब आपको दिखा होगा ये इसके 2 अनुपात पॉइंट है, इसके 1 अनुपात पॉइंट। तो मैं चाहूं तो यहाँ 2, यहाँ मिला के 3 हुए, इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंटों को खत्म कर दो, बात बराबर, ऊपर नीचे से पॉइंट कट जाते हैं, ठीक है। अब देखें 25 गुणा 8, 8, 5, 25, 2 जीरो बटे 5 नीचे, और यहां पे 10⁻14, 2 खत्म कर दिया हमने, ठीक। मेरे पास जगह की लैक है, मैं इसको इरेज करूंगा, फिर आगे बात करूंगा आपसे इस बात पे। चलिए देखते चलिए, मैं इजी वे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। यहां से देखिए क्या कर सकता हूं, 25 पंचे 125, सॉरी 5 पचम 25, ठीक है। गुणा कर लेता हूं, पचम 25
हाथ है 2, 5 40 2 42, हाथ है 4, 5 40 4 44, पूरा इधर कितना बचा 25, ये कितना बचा 10 घात माइनस 14, यही फिर से गुणा करें, 25 पंच 125, हाथ है 12, 25 दूनी 50 और 12 62, हाथ है 6, 25 चौका 100, 106, हाथ है 10, 25 चौका 100 और 10 110, ठीक है, पूरा 10 घात माइनस 14, 1 2 3 4 5, 3 2 5, 5 अंक बाद पॉइंट लगाने हैं, ठीक, या तो मैं यहाँ लिख दो लेकिन रहने देता हूँ, 5 खत्म करना है, 5 इधर से इधर मतलब सही रास्ते में चल रहे हैं, तो इसके बाद 5 पावर ऐड कर दूंगा, मतलब 5 घात ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो ये आएगा 1.1 पूरा 10 घात माइनस 9 कूलम। आंसर मैच किया आपका, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहा। अगर आपको क्वेश्चन करने में न समझ आया हो कहीं तो आप मुझसे क्वेश्चन को दोबारा पूछ लीजिएगा, सर यहाँ बात समझ नहीं है, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा साथियों। मैं इसको इरेज करूंगा, आप लोग को जैसे नोट करना हो करिए। क्षेत्र के 19 नंबर की ओर मैं आपको ले चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे। लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि एक संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान है, किसके समान है? 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के धारिता के समान है, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। देखें, आपको मैं बताऊं तो एक त्रिज्या दी गई है r, व्यास दिया गया, सॉरी, तो व्यास d दिया गया फिलहाल, और इसको आप r कह दीजिए या इसको त्रिज्या कह दीजिए, तो d जो है वो हाफ हो जाएगा। d कितना है? 8 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड करें 4 सेंटीमीटर आया, ठीक है। कहता है 100 सेंटीमीटर है गोले की त्रिज्या, ए इसको हम लोग कह देते अलग थोड़ा सा दिखाने के लिए, 100 सेंटीमीटर है। कहता है ये जो आपको दो चीजें दिख रही है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, एक गोला है, इसकी जो धारिता है इसकी धारिता के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार गोले की धारिता बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक। तो इसकी जो व्यास त्रिज्या दी गई थी a है, इसका जो व्यास दिया गया था इन दोनों प्लेटों का वो r था, ठीक। मैं लिखता हूं, इसका जो फॉर्मूला था 4πε0 इंटू a होता है। अगर y की बात करें तो इसका ε0 a होता है बटे d होता है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना करनी, मतलब इसी d की चाहिए आपको। तो देखिए, जो आपको a दिख रहा है ये फिलहाल त्रिज्या के यानी व्यास के फॉर्म में दिया गया है, इसलिए इसका जो एरिया है वो हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं बटे डी लिख सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ε0 से ε0 कैंसिल हो जाएगा। मुझे डी चाहिए तो मैं डी को इधर ले लेता हूँ, बाकी सबको इधर भेज देता हूँ, तो आर स्क्वायर बटा 4a। अब इसका जो मान है त्रिज्या वो 4 दिया गया इंटू 4 दिया गया, इसका 4 है, इसका 100 है,
ठीक, 4 से 4 कट जाएगा तो 4/100 और 4 को 100 से भाग देंगे तो जितने जीरो होंगे उतने नंबर पर पॉइंट लगते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 4 2 जीरो है, एक संख्या नहीं तो जीरो लिख देते हैं 2। ठीक है, यानी यहां संख्या नहीं थी 4 के बाद इधर, तो मैंने इधर जीरो रख दिया ताकि 2 अंक पर पॉइंट लग सके। ये इतना सेंटीमीटर, ये आपका आंसर रहेगा। डी का माना है 0.04 सेंटीमीटर। उम्मीद है साथियों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जहां समझ ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपको दोबारा मिलेंगे, तब तक आप लोग इंतजार करिए।